नमस्कार। अभी हम चर्चा करेंगे फासीवाद की आलोचना की। फासीवादी विचारधारा वर्तमान समय में अप्रासंगिक मानी जाती है क्योंकि फासीवादी राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। फासीवादी राज्य के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन, विचार और भावनाओं को कोई स्थान नहीं होता है। नेता अपनी महत्वाकांक्षा तथा योजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों पर मनचाहे अत्याचार करते थे। व्यक्ति को विरोध करने या आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं होता था। व्यक्ति मशीन के पुर्जे के समान कार्य करते थे। इसके निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। पहला है कला और साहित्य को हानि। क्योंकि कला और साहित्य का विकास स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है। यदि किसी की आत्मा गुलाम है और चारों ओर बंदूकों से घिरी हुई है तो कला और साहित्य का विकास कभी भी संभव नहीं है। दूसरा, स्वतंत्रता की गलत धारणा। स्वतंत्रता मनुष्य के मानसिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य बिना हवा, पानी तथा भोजन के नहीं रह सकता, उसी प्रकार आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। फासीवाद के अंतर्गत मनुष्य की स्थिति पशु के समान हो जाती है। वह अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तीसरा, राजनीति में समानता आवश्यक है। फासीवाद का कहना है कि प्रकृति लोगों को असमान बनाती है। कई लोगों में शारीरिक क्षमता, बुद्धि, संपत्ति, गुण आदि भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को अपनी सुख, समृद्धि और अपना विकास करने के लिए समान अवसर एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। चौथा बिंदु है जनता मूर्ख नहीं है। जैसा कि फासीवादी उन्हीं लोगों को श्रेष्ठ मानता है जो किसी प्रकार छल कपट या षड्यंत्र द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। बहुसंख्यक जनता को मूर्ख समझना फासीवाद का एक बहुत बड़ा दोष कहा जाएगा। पांचवा बिंदु है लोकतंत्र की उपेक्षा। फासीवाद लोकतंत्र की आलोचना करता है। भले ही लोकतंत्र में बुराइयां पाई जाती हैं, फिर भी वह फासीवादी तानाशाही से श्रेष्ठ है। निरंकुश तंत्र में राजा को ईश्वर और धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता था, किंतु फासीवाद के नेता तो अपने को ईश्वर से महान समझते थे। छठा बिंदु है विश्व शांति को खतरा। फासीवाद ने विश्व शांति का विरोध किया। इसे कायरता तथा मक्कारी की उपाधि दी। विज्ञान के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े अस्त्र की संहार शक्ति से लोग इतने घबरा गए कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति शांति की इच्छा रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति शांति के विषय में इसलिए सोचता है कि मानव जाति जीवित रहे। फासीवादी मनोवृत्ति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। सातवां बिंदु है शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं है। यह बात सत्य भी है कि जिसका आधार भौतिक शक्ति है वह अधिक दिन तक स्थायी नहीं रह सकती। शक्ति के आगे मनुष्य जबरदस्ती झुकता है, अपनी इच्छा या मन से नहीं। फासिस्ट राज्य संभवतया अत्याचार के लिए ही पैदा हुआ था, न कि जीवित रहने के लिए, और इसीलिए इस विचारधारा का बहुत कम समय में ही अंत हो गया।
8वां बिंदु है शिक्षा से बौद्धिक विकास। जैसा कि फासिस्टों का कहना था कि एक विशेष वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा राजनीतिक समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझता है, तो यह धारणा उनकी भ्रामकता पर आधारित है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में विवेक तथा विभिन्न समस्याओं को परखने की शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। अंतिम है राजनीति का ज्ञान सभी को हो सकता है। जैसा कि फासीवादी मानते हैं कि राजनीति का ज्ञान केवल कुछ ही लोगों को होता है, लेकिन वास्तविकता है कि सभी लोगों को कुछ मात्रा में ज़्यादा या कम राजनीति का ज्ञान होता है, और यदि उनमें इन गुणों का विकास किया जाए तो वह भी शासन व्यवस्था में अच्छी भागीदारी निभा सकते हैं। धन्यवाद।